हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5S के बारे में। 5S क्या होते हैं, 5S का यूज क्यों किया जाता है, 5S का फुल फॉर्म क्या होता है। 5S के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5S की शुरुआत कब से हुई थी इसके बारे में। एक जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है जिसका नाम है टोयोटा। टोयोटा कंपनी में 5S का उपयोग किया और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से क्या हुई तो प्रसिद्ध हुई। और सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग कब से शुरू हुआ तो 1990 से शुरू हो गया सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग। 5S जो होता है वो जो हम कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है तो चारों तरफ से इम्प्रूवमेंट के लिए 5S का उपयोग किया जाता है। वर्किंग इन्वायरमेंट को बनाने के लिए एक की गई क्या है तो एक्टिविटी है जिसे कि हम 5S कहते हैं। 5S के वर्क प्लेस में कंपनी का जो हर एक व्यक्ति क्या होता है तो 5S में भाग लेता है। किसी न किसी तरह से कंपनी का हर एक व्यक्ति 5S में भाग लेता ही लेता है और वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है तो 5S पे कार्य करता है। तो आइए अब समझ लेते हैं 5S का मतलब क्या होता है। 5 जो S आता है तो 5S का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले S का मतलब होता है सीरी। सीरी क्या है तो सीरी एक जापानीज भाषा है। इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है तो शॉर्ट करना। तो 5S का जो पहला वर्ड होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट करना। मान लीजिए आपके पास क्या है तो बहुत सारा टूल्स है, एक जगह बिखरा हुआ है, मगर कौन सा टूल्स को किस टाइप का है। जैसे कि आपके पास छेनी भी है, हथौड़ी है, एलंकी भी है, मगर सबका अपना अपना क्या होता है तो एक बॉक्स होता है। जैसे कि एलंकी का एक बॉक्स होता है तो क्या होता है तो सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग सॉर्ट करना होता है। पहला एस का मतलब। और इस सॉर्ट का उपयोग आप सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है तो क्या होता है कपड़ा बिखरा पड़ा है मगर सबका कपड़ा का अलग अलग साइज होता है, रेंज होता है, तो सबको अलग अलग हिसाब से सॉर्ट करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कपड़ा सारा बिखरा हुआ है तो इसमें क्या होता है अपने कपड़े को क्या करना है तो सॉर्ट करना होता है। फिर दूसरा आता है सीट टॉप। यह जापानी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है सेट इन ऑर्डर। इसमें क्या होता है तो एक ऑर्डर बनेंगे जिसमें क्या होता है एक ऑर्डर तैयार किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास सॉर्ट करके क्या कर दिए गए हैं तो टूल्स रख दिए गए हैं, मगर क्या है तो जो सॉर्ट करके रखे उसमें टूल्स बहुत सारा है। जैसे कि स्लाइड रेंज सब क्या है तो बहुत सारा है, स्लाइड रेंज हो गया। इसके बाद जो नॉर्मल टूल्स होते हैं जैसे कि पाइप रेंच हो गया, क्या है तो बहुत सारा है। जैसे कि जो नॉर्मल टूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं साइज बाय साइज के हिसाब से। जैसे कि आपके पास बहुत सारा टूल्स है, मैकेनिक टूल्स हो गया, तो इससे क्या कर सकते हो टूल्स को, जैसे कि टूल्स एक ही प्रकार का है तो उसको साइज बाय साइज के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में पिक्चर में देख सकते हैं कि साइज बाय साइज के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर आप किस टूल्स का कहाँ पे उपयोग होगा उस उपयोग के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं सेट इन ऑर्डर में इसे लगा सकते हैं। ताकि आपको बहुत सारे टूल्स रखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा टूल्स रखा हुआ है मगर आपने क्या किया तो सॉर्ट कर लिया, टूल्स को अलग कर लिया। जैसे कि टूल्स में आपका बहुत सारा टूल्स है जो कि आपको उपयोग के हिसाब से इसे सेट कर ले, मगर टूल्स का तो बहुत सारा टूल्स है मगर इसे आप सेट इन ऑर्डर में ना लगाएंगे। जैसे कि साइज बड़ा है, छोटा है, सबसे छोटा भी साइज है उसमें, मगर आप इसे सेट इन ऑर्डर में ना लगाएंगे, सबसे छोटा इसके बाद बड़ा ऐसे नहीं लगाएंगे। तो मान लीजिए आपको सबसे छोटा वाला क्या है तो टूल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पाना हो गया, सबसे छोटा वाला पाना का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि छोटा पाना क्या है तो सबसे नीचे दबा हुआ होता है, इसलिए आपको सेट इन ऑर्डर ऑर्डर में सेट करना है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इससे क्या होगा तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना होगी, डायरेक्ट जाइए। और हाँ, इससे सेट इन ऑर्डर में लगाने से भी फायदा होता है कि मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, इसमें सेट इन ऑर्डर में लगा दिए, आप जिस जगह से निकालेंगे आपको पता है कि हाँ वही जगह खाली है तो वो आपको वहीं लगाएंगे। तो सेट इन ऑर्डर क्या होगा तो दूसरा वर्ड हो गया, इसको आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा शब्द आता है वो आता है सीसो। सीसो क्या है तो यह जापानी शब्द है, इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है साइन। इसका मतलब होता है चमकाना, यानी कि चीज़ों का सफाई करना। मान लिया आपके पास बहुत सारा टूल्स है, इसको क्या किया सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद क्या किया सेट इन ऑर्डर में लगा दिया, मगर वो क्या है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगा हुआ है, चीज़ों में बहुत सारा गंदा लगा हुआ है, धूल मट्टी पड़ा हुआ है। तो क्या करना है ऐसा आपको नहीं रखना है, अपने इन्वायरमेंट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। जिस चीज़ को सॉर्ट कर लिए सेट इन ऑर्डर में भी लगा दिए मगर इसको साफ़ सफाई नहीं रखे, वो आपको 5S में जो तीसरा ऐसा आता है वो होता है साइन, यानी कि आपको हमेशा उस टूल्स को साफ़ सुथरा रखना है, उस पर कोई भी गंदा चिपकना नहीं चाहिए, आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना है टूल्स को। तो आप 5S में तीसरा एस का मतलब समझ गए। इसके बाद जो चौथा ऐसा आता है वो आता है सेकिटसु, जो कि क्या है तो ये जापानी वर्ड है। जापानी वर्ड कहने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपको लिखा भी, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यह जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि किसी चीज़ का आपको क्या करना है तो स्टैंडर्ड तैयार करना है। यानी कि आप कोई टूल्स इस्तेमाल करते हो तो उसका भी क्या होता है कि स्टैंडर्ड हो। आप जो भी टूल्स यूज करेंगे या कोई काम करेंगे उसका क्या होता है कि स्टैंडर्ड बनाना, यानी कि इस काम को करने के बाद जो परिणाम होगा वो इस तरीके से होगा। क्या करना तो
मानकीकरण करना कि इस तरह से होगा। जो टूल्स रखा है उसका क्या करना है, तो स्टैंडर्ड तैयार करना है कि टूल्स हमारा इस तरह के होगा, या फिर कोई कपड़ा है तो एक इसका स्टैंडर्ड तैयार करना। जैसे सारा चीज़ कर लिया, आप शॉर्ट भी कर लिए, सेटिंग ऑर्डर भी लगा लिए, साइन भी कर लिए, मगर यह किस तरह से रखा जाएगा उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करना। ओके, इसको हम स्टैंडर्डाइज बोलेंगे। ये चौथा एस आ गया। तो आइए अब जान लेते हैं पांचवा एस क्या कहता है। जो पांचवा एस है इसका मतलब आता है शित्सुकी। तो आइए इसका मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब होता है सस्टेन। ये जो सस्टेन है ये सबसे मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स क्यों हो, आइए से हम समझते हैं। हम क्या करेंगे, तो एक दिन जोश में आकर सारा कुछ सेट कर देंगे, टूल सही कर देंगे, जो घर का अगड़ा बिगड़ा हुआ है, जैसे कोई कपड़ा हो गया वो क्या कर देंगे, तो पूरा सेट कर देंगे। फिर क्या होगा, तो दूसरा दिन फिर से यह वैसा ही का वैसा ही हो जाएगा, या फिर अब दूसरा दिन क्या होगा, तो सारा का सारा बिखरा हुआ हमें मिलेगा। यह क्या होता है, तो सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए सस्टेन करना सबसे मेन पॉइंट है। आपने सब कुछ तैयार कर लिया, जैसे कि आप शॉर्ट भी कर लिए, सेट इन ऑर्डर में भी लगा लिए, इसको आप साफ भी कर लिए, आप इसको मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइज भी कर लिए, स्टैंडर्ड भी दे दिए, मगर इस सब करने के बावजूद भी आप आज किए फिर कल छोड़ दे वैसे के वैसे ही, यानी कि इसको आप सस्टेन नहीं कर पाए, आपको नहीं करना है। जो भी 4 एस है इसको क्या करना है, तो पूरा सस्टेन में हमेशा इसको सस्टेन करना है, यानी कि जो 4 एस है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजर, सबको आपको हमेशा बना के रखना है। एक दिन नहीं बल्कि जब तक आप इस वर्क प्लेस पर काम करेंगे, अपने घर में रहेंगे, तब तक इस मापन को क्या करना है, तो बरकरार रखना है। अगर आप ये 5S रूल्स आप अपनाते हैं तो आप अपने घर को काफ़ी अच्छा से बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ये कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिससे कि आप पता चल पाएगा कि किस तरह का 5S करने से पहले और 5S करने के बाद क्या परिणाम आए हैं। ये देख सकते हैं, पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा इमेज, ये चौथा इमेज और ये पाँचवा इमेज। तो आप समझ गए होंगे 5S का क्या महत्व है। अपने वर्क प्लेस को 5S में हमेशा आपको जरूर रखना चाहिए। 5S समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।